आज भी पहाड़ों पर चढ़ करके लोगों को अपने सामानों को पहुंचाना पड़ता है, कांधों पर लाद कर लेकर के जाना पड़ता है। हर दिन लैंडस्लाइड जैसी वहां पर घटनाएं। नाम बदलने से उत्तराखंड सरकार ये बात तो कह रही है कि हम भारतीय संस्कृति और धरोहर को बचा करके रखेंगे, लेकिन वहां के विकास को लेकर के क्या? जोशीमठ कितना वहां पर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। नमस्कार आप सभी का, मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी। दरअसल सियासत की बात करें तो सियासत में जो दांवपेच खेले जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर उत्तराखंड सरकार हो, हर जगह नई नई चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है, सत्ता में आई है, तब से ही नाम बदलने की सियासत जो है वो लगातार चलती हुई आई है। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश के कई जिले हों या फिर अब उत्तराखंड की बारी हो। जी हाँ, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत के साथ में ही उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद से ही लगातार जो है सियासत के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा की वजह यह है कि आखिर उत्तराखंड सरकार क्यों जिलों के नाम जो है वो बदल रही है। अब जिलों की अगर बात करें तो 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नाम बदले गए हैं और 4 जिलों के अनुमानिक तौर पर देखा जाए तो 17 ऐसी जगह हैं जहां पर नाम बदले गए हैं, 17 गाँव के, जिसमें सबसे पहले आपको अगर हम लिस्ट की बात बता दें तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल वो 4 जिले हैं जहां के गाँव के नाम बदले गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं हरिद्वार के 10 जिले हैं, तो वहीं आपको बताते चलें कि देहरादून के 4 जिले हैं जहां के नाम बदले गए हैं। इसी के साथ में नैनीताल में जो है 2 स्थान के नाम बदले गए हैं और इसी के साथ में उधम सिंह की बात करें तो वहां पर 1 जगह के नाम बदले गए हैं। और इसके नाम बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि हम गुलामी के प्रतीक चिन्हों का बदलाव करके, कि अभी भी देश में कई ऐसे स्थान हैं जो गुलामी के प्रतीक बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से वहाँ के नामों में बदलाव किया जा रहा है। अब जैसे गुलामी के प्रतीक की बात जब आती है तो आपको बता देते हैं हरिद्वार के वो जो 10 गांव हैं उनके जो नाम बदले गए हैं, जिनका पहले नाम औरंगजेबपुर हुआ करता था लेकिन अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। गाजीवाली जो है वो आर्य नगर के नाम से जानी जाएगी। चांदपुर जो है वो आपको ज्योतिबा फुले के नगर के नाम से जानी जाएगी। मोहम्मदपुर जट जो है मोहनपुर जट के नाम से अब जाना जाएगा। तो वहीं खानपुर कुरसली जो है अंबेडकर नगर के नाम से जानी जाएगी। इदरीशीपुर है जो वो नंदपुर के नाम से जाना जाएगा। खानपुर श्री है कृष्णापुरी के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर जो है वो अब विजयनगर में तब्दील हो रहा है। असफ नगर जो है देवनारायण नगर के में तब्दील हो रहा है। सलेमपुर राजपूताना जो है वो शूरसेन नगर के नाम से भी जाना जाएगा। देहरादून के जो नाम बदले गए हैं उसकी भी आपको लिस्ट बता देते हैं। मियानवाला जो रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा। पीरावाल केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। अब्दुलपुर जो है वो दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। नैनीताल में बदले गए जो नाम है उनको बता देते हैं। दरअसल नैनीताल में जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 2 जगहों के नाम बदले गए हैं तो उसमें आता है नवाबी रोड जो अटल मार्ग के नाम से जानी जाएगी। पंचक्की से IIT मार्ग जो है वो गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदल करके कौशल्यपुरी किया गया है। तो ये वो नाम हैं जिनके नामों को परिवर्तित किया गया है और इसी के साथ में सियासत में एक नई आबो हवा जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड सरकार को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो है इस वक्त सियासत में गरमाई हुई हैं। फिर वो चाहे UCC बिल लाने की बात हो या फिर उत्तराखंड सरकार के दौरान जो वहाँ पर काम हो रहे हैं उन कामों का जिक्र हो, हर तरफ से जो है धामी सरकार को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से धामी सरकार का उत्तराखंड में ही रोड शो हुआ, एक विकराल स्वरूप वहाँ पर देखने को मिला। जिस तरीके से वहाँ उत्तराखंड में इतनी जनसंख्या में लोग उस रोड शो में उतरते हैं तो वो एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन जब हम धामी सरकार की बात करते हैं, धामी सरकार के कामों की बात करते हैं तो अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के योगी की तरह जो है उत्तराखंड के जो CM है, CM धामी, वो अब अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सबसे ज़्यादा नाम अगर इतिहास में कभी इस बात को देखा जाएगा या लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही सबसे ज़्यादा नामों को बदलने की क्रिया जो है शुरू की गई। उत्तराखंड में भी अब उसका नाम अंकित होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अभी तक इन तरीके से जाना जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड भी जो है इसी तर्ज पर चल करके एक नई सियासत को हवा दे रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से बीते दिन से जो चर्चाएं हैं कि उत्तराखंड में 4 जिलों के भीतर आने वाले कई स्थानों के जो नाम बदले गए हैं, क्या उससे
देश में बदलाव आएगा? खास करके अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, क्या उससे पहाड़ों का विकास होगा? जहाँ एक तरफ ये बात कही जाती है कि इस वहाँ की खूबसूरती है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति की विरासत को और उसकी संस्कृति को, उसकी धरोहर को बचा करके रखना है, तो क्या वाकई ये संस्कृति, ये विरासत, ये धरोहर केवल नामों को बदल करके चीज़ों पे बदलेगी, या वहाँ के स्कूल, वहाँ के विद्यालय, वहाँ की ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक का पूरी तरीके से वो विकसित ही नहीं हुए, यानी कि अगर कहें तो आधुनिकता से बहुत ही ज़्यादा दूर है, जहाँ आज भी पहाड़ों पर चढ़ करके लोगों को अपने सामानों को पहुंचाना पड़ता है, कांधों पर लेकर के जाना पड़ता है, सही से जर्जर इमारतें हैं, जर्जर चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को मिलती है, हर दिन लैंडस्लाइड जैसी वहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या वाकई इन सारी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, या फिर इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर वहाँ पर नामों को किस तरीके से बदला जाए? और शायद नाम बदलने से उत्तराखंड सरकार ये बात तो कह रही है कि हम भारतीय संस्कृति और धरोहर को बचा करके रखेंगे, लेकिन वहाँ के विकास को लेकर के क्या, वहाँ के विकास को लेकर के क्या आपके विचार हैं? आप एक तरफ कहते हैं 2047 तक आप भारत को विकसित करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएँ तो जोशीमठ के बारे में भी हमने सुना था कि किस तरीके से जोशीमठ में दरारें आई थी, कितना वहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। तो अब क्या नामों के नाम पर जो सियासत चल रही है, जो योगी एंगल पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, सीएम धामी जिस तरह से नामों को बदलने की बात कर रहे हैं, क्या वैसे ही उत्तराखंड के पहाड़ सुंदरता बदल करके उत्तराखंड की संस्कृति बची रहेगी, भारतीय संस्कृति की धरोहर को बचाए रहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।